नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने खास बातचीत की है। गुरुग्राम में राहुल गांधी सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे, ये उनकी ओर से बताया गया। सारी पार्टियों में मेरे से बड़ा कोई सीनियर नेता नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून रद्द पर भी बोले कि सभी पक्ष एकजुट है, सबने जमकर विरोध किया है। पूर्व डिप्टी सीएम की गाड़ी को ऐसे रोकना गलत है। दुष्यंत चौटाला मामले में होनी चाहिए जांच। तो इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत में तमाम बड़ी बातें कही उन्होंने। कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है विभिन्न मुद्दों पर। गुरुग्राम में राहुल गांधी सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे, ये उनकी ओर से बताया गया। तो सभी विपक्षी एकजुट हैं, ये उन्होंने कहा। सबने विरोध किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करी है, जिसमें उन्होंने तमाम बड़ी बातें रखी हैं। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कई मुद्दे यहां पर उठाए हैं। बीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चल रही है और इसी सद्भाव यात्रा के तहत आज गुड़गांव में पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनसे जानते हैं, सर, किस तरीके से सद्भाव यात्रा चल रही है और गुड़गांव में राहुल गांधी के आने का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, ये यात्रा 5 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी और अब लगभग इसमें 200 के करीब दिन बीत चुके हैं और आज ये यात्रा 81वें हल्के में है और 8-9 हल्के जो बचे हैं वो हम 5 मई तक पूरे करेंगे और आखिरी जो चरण है उसमें रोहतक शहर का 90वां हल्का होगा जो 5 तारीख को हम कवर करेंगे। जहाँ तक आपने राहुल जी के कार्यक्रम की बात कही है, उन्होंने बृजेंद्र सिंह जब मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैं यात्रा के दौरान आऊँगा और जैसा हमें प्रतीत होता है कि हो सकता है अगले 3-4 दिन में ऐसा कोई कार्यक्रम बन के आए, क्योंकि हमारा अपना ये ख्याल है कि गुड़गांवा और बादशाहपुर और पटौदी ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हम यहाँ गुड़गांवा के रूप में सभी मिलके एक बड़ा दौर है जिसका यात्रा का वो शुरू करेंगे और 85 हल्के उस दिन कवर हो जाएंगे। तो अभी तक हम देख रहे थे कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी या सीएलपी लीडर। अब माने कि कांग्रेस की यात्रा ये मेरे सुन लो यार, ऐसे नहीं करते। इस हरियाणा में मेरे से सीनियर कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सारी पार्टियों में मेरे से सीनियर कोई नहीं है। तो इसलिए ये बात मत करो कि कौन सीनियर कौन जूनियर। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, ये जनरल सेक्रेटरी कहाँ गए वो, हाँ जनरल सेक्रेटरी हैं, ये हमारे हाँ जनरल सेक्रेटरी हैं और ये केएल यादव। पदाधिकारी की बात नहीं है, बात यह है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब लोग आगे आ रहे हैं। मैं भी आऊँगा और आप भी आ जाना जिस दिन राहुल जी आएंगे, ये भी देख लेना, फिर बोलना कि राहुल से भी बड़ा है क्या कोई यार। ये अभी हाल ही में सर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून है वो रद्द हो गया है। बीजेपी सरकार कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है पूरे इस कांग्रेस पार्टी पिछले जितने भी 10 साल 12 साल का जो बीजेपी का सत्तासीन कार्यक्रम है उसमें कांग्रेस पार्टी ने संविधान, प्रजातंत्र, वोट का अधिकार, कमेरे वर्ग को आरक्षण और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अंबेडकर जी ने दिया, इन चीज़ों की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। और ये बड़ी सुखद स्थिति है कि सारे देश की विपक्ष भी इस मामले में जम के विरोध किया है। और ये नहीं,
जो हाल ही में भी पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआई इंचार्ज के काफिले के बीच जो धक्का मुक्की हुई। ये देखो, ये नहीं यहाँ कहाँ है, इसने तो ये तो पुलिस पे भी कब्जा करना चाहते हैं। आपको याद होगा एक इनके कार्यकर्ता जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसको प्रेस के सामने बिठा के और वहाँ के डीएसपी से कहते हैं कि तुम इससे माफ़ी मांगो। अगर पुलिस को सही मायने में कोई सरकार चाहे तो कुछ व्यवहारिक बातें होती हैं। वो दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं कि वैसे गाड़ी उनकी रोक कर ये नहीं है, यानी इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा समय आ सकता है कि सभी मान्यताएं खत्म करने की बात है। और ये मैं सही कहता हूं कि इसका पूरा दुष्यंत चौटाला के साथ जो घटना हुई है और जो उन्होंने कहा है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन लोगों ने किया है उन पे एक्शन होना चाहिए। लास्ट सवाल है चौधरी साहब, एक लास्ट सवाल, राज्यसभा चुनाव क्रॉस वोटिंग वाले में 5 सस्पेंड कर दिए हैं अब कांग्रेस ने, उनको किस तरह नजर से देखते हैं? ठीक है, सस्पेंड, अब वो पार्टी में सस्पेंड ही रहेंगे। और आपको पता है सस्पेंशन का मतलब, पार्टी में वो अब उल्टी सीधी वोट डालेंगे ना तो डिस्क्वालिफिकेशन भी है। अच्छा, अगले अभी जो राज्यसभा चुनाव वापस होने, बता तो दिया, राज्यसभा का चुनाव जो है उसमें क्रॉस वोटिंग की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उसमें एजेंट को, पार्टी एजेंट को वोट दिखाना पड़ता है और जब वोट दिखाया गया है उसके माध्यम से उनके वोट कांग्रेस से अलग जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके पास गए हैं। मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि 2 बिरादरियां हैं, ये हरियाणा के अंदर एक होके कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, कोई ऐसी चाल चलो जिससे इनमें भी फूट पड़ जाए। क्या बात? तो खरीद फरोख्त के लिए मानते हैं सब? खरीद फरोख्त से भी बड़ी बात है यार। धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि ये सद्भाव यात्रा आम जनसाधारण की सद्भाव यात्रा है और इसमें तमाम वो लोग जुड़ रहे हैं जो साधारण व्यक्ति हैं। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए बढ़ते